हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको एलएलबी सेकेंड ईयर का एक पेपर है श्रम विधि। उसमें एग्ज़ाम में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर श्रम विधि में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना है आज हम आपको बताएंगे। जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार आप उत्तर देंगे, आपके अच्छे अंक आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। हमारी भाषा एकदम सरल है और हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू कर लेते हैं कि क्या लिखना है आपको। भारत में औद्योगिकरण के साथ श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण तथा कार्य की उचित स्थिति सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में कार्य के घंटों से संबंधित स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे श्रमिकों का शारीरिक शोषण ना हो और कार्य उचित रहे और श्रमिकों को पर्याप्त विश्राम भी मिले। तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सरल भाषा है कि भारत में औद्योगिकरण के साथ श्रमिकों के हितों का सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण कानून है 1948 अधिनियम, जो कि कारखाना अधिनियम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और कार्य की उचित स्थिति सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में कार्य के घंटों से संबंधित स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें श्रमिकों को शारीरिक शोषण न हो, कार्य समय पर उचित हो और श्रमिकों को पर्याप्त विश्राम भी मिल सके। अब कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों के संबंधित प्रावधान कौन कौन से बताए गए हैं। अब आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, सबसे पहले पूरे जो कार्य के संबंधित जो प्रावधान है सारे एक साथ लिख देने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 12 पॉइंट है, इसमें सभी पॉइंटों को एक साथ लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को इन पॉइंट्स के बारे में पता है। उसके बाद उनका एक एक कर वर्णन करना है। तो इसमें सबसे पहला साप्ताहिक कार्य समय की सीमा सेक्शन 51, दैनिक कार्य समय की सीमा इसमें सेक्शन 54, विश्राम अंतराल सेक्शन 55, अतिकाल कार्य और वेतन अतिरिक्त कार्य और वेतन सेक्शन 59, साप्ताहिक अवकाश 52 सेक्शन, रात्रि पारियों की व्यवस्था सेक्शन 57, कार्य अवधि का अधिकतम विस्तार सेक्शन 56, दोहरी ड्यूटी पर रोक सेक्शन 60, परस्पर ओवरलैपिंग पारियों का पर नियंत्रण सेक्शन 58, स्त्रियों हेतु विशेष प्रावधान सेक्शन 66, नोटिस और रजिस्टर बनाए रखना सेक्शन 61, 62 और परिवर्तन और छूट हेतु सरकारी अधिकार सेक्शन 64, 65। ये सारे आपने पॉइंट सबसे पहले लिख देने हैं, उसके बाद उनका वर्णन करना है। सबसे पहला पॉइंट, साप्ताहिक कार्य समय की सीमा। किसी भी वयस्क श्रमिक से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे कार्य लिया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि सामान्यतः परिस्थितियों में 6 दिन प्रति सप्ताह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना चाहिए। इससे अधिक काम करवाना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, दैनिक कार्य समय सीमा। प्रत्येक दिन में श्रमिक से अधिकतम 9 घंटे ही कार्य लिया जा सकता है। यह सीमा कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु के उद्देश्य से निर्धारित की गई है। विश्राम अंतराल। तीसरा, लगातार 5 घंटे कार्य करने के बाद श्रमिक को कम से कम आधे घंटे का विश्राम अनिवार्य है। इससे कार्य दक्षता बनी रहती है और थकान कम होती है। आवश्यकता अनुसार निरीक्षक की अनुमति से यह कार्य 6 घंटे तक हो सकता है। विश्राम अंतराल सेक्शन 55 के अंदर है। चौथा पॉइंट है इसमें अतिकाल कार्य और वेतन सेक्शन 59। यदि कोई कर्मकार 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त समय का भुगतान सामान्य दर से दुगना देना आवश्यक है। इसे ओवरटाइम मजदूरी कहते हैं। ये सेक्शन 59 के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक अवकाश सेक्शन 52। हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का पूर्ण अवकाश देना अनिवार्य है।
प्राय यह दिन रविवार होता है, परंतु यदि कारखाना कारणवश रविवार को खुला रहता है तो उसे सप्ताह के अन्य किसी दिन छुट्टी देनी होगी और यह सूचना पूर्व में दी जानी चाहिए। रात्रि पालियों की व्यवस्था, सेक्शन 57। यदि कोई श्रमिक रात्रि पाली में कार्य करता है तो उसकी कार्य अवधि की गणना पाली के अंत में अगले 24 घंटों में की जाती है। इससे उसे कार्य और विश्राम का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। 7वां, कार्य अवधि का अधिकतम विस्तार, सेक्शन 56। कार्य और विश्राम मिलाकर श्रमिक को एक दिन में अधिकतम 10 घंटे तक फैक्ट्री में रोका जा सकता है। केवल विशेष परिस्थिति में 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। 8वां इसमें है दोहरी ड्यूटी पर रोक, सेक्शन 60। कोई भी कर्मकार एक ही दिन में 2 अलग अलग फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कर सकता है। इससे श्रमिक का शोषण रोकने और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयास किया गया है। 9वां, परस्पर ओवरलैपिंग पारियों की पर नियंत्रण, सेक्शन 58। किसी फैक्ट्री में एक ही कार्य के लिए 2 श्रमिक की पारियों का आपस में ओवरलैपिंग होना प्रतिबंधित है। यह प्रावधान संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शिता हेतु लाया गया है। स्त्रियों हेतु विशेष प्रावधान, सेक्शन 66। महिलाओं को केवल सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही कार्य पर लगाया जा सकता है। उन्हें रात के समय ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि राज्य सरकार विशेष रूप से अनुमति न दे। यह सुरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक प्रावधान है। अब आ गया सेक्शन 61 to 66, नोटिस और रजिस्टर बनाए रखना। कारखाने के प्रत्येक द्वार पर कार्य समय का स्पष्ट नोटिस लगाना अनिवार्य है, जिससे सभी कर्मचारियों को उनके ड्यूटी समय की जानकारी रहे। साथ ही सभी वयस्क कर्मचारियों की जानकारी वाला रजिस्टर भी फैक्ट्री में रखा जाना अनिवार्य है। 12 नंबर का पॉइंट है परिवर्तन और छूट हेतु सरकारी अधिकार, 64-65 सेक्शन है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थितियों में कुछ श्रेणियों को कार्य समय में छूट दे सकता है, जैसे आपातकाल, मौसमी उद्योग आदि। अब इन सभी का निष्कर्ष क्या निकलता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के ये प्रावधान न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और की रक्षा करते हैं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करते हैं। उचित कार्य समय से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में क्या होता है, सुधार होता है। आशा करते हैं कि आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के श्रम विधि का यह प्रश्न कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।